हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज. क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे क्या गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है. हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम गिवन है हमें, जी टी सी ए जी ए सी, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमें गिवन है सी ए जी सी टी जी. सो हमें बताने की जो सीक्वेंस हमें दे रखा है इसके क्लीवेज के लिए मतलब इस सीक्वेंस को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में. तो बेसिकली हमें नॉलेज होनी चाहिए हिंद सेकंड के बारे में. ठीक है, अगर हमें हिंद सेकंड एंजाइम के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. हिंद सेकंड अपने आप में क्या है, दिस इज एन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्या है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो ये वाला जो हमें सीक्वेंस गिवन है उस सीक्वेंस के करवा देगा क्लीवेज. उसको क्या करेगा, ये कट कर देगा. ठीक है, क्लीवेज करवा देगा. अभी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फिर कोई भी एंजाइम होते हैं ना, ऑल एंजाइम आर वेरी 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 स्पेसिफिक. बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं ये. ठीक है, अब स्पेसिफिक यहाँ पे क्यों बोला है, बिकॉज हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है. तो भाई इस सीक्वेंस में हिंद सेकंड काटेगा तो हिंद सेकंड ही कट करेगा. कोई और एंजाइम आके इस सीक्वेंस की क्लीवेज नहीं कर सकता है. ठीक है, सिर्फ हिंद सेकंड ही इस एंजाइम की क्लीवेज करने के लिए पॉसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है, और कोई भी एंजाइम इसकी क्लीवेज नहीं कर पाएगा. तो ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम ही आके क्या कर सकता है, कट कर सकता है, उसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट. क्या बोलते हैं हम इसको, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, जहाँ पे आके एक पर्टिकुलर एंजाइम ही क्या कर सकता है, क्लीवेज कर सकता है. कोई और एंजाइम आके वहां पे क्लीवेज नहीं कर सकता. ठीक है, इन वाली साइट्स की जो रिकॉग्निशन साइट है ना, उनकी एक खासियत होती है जिस वजह से उनको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक साइट. क्या बोलते हैं इनको, पैलिंड्रोमिक साइट भी बोलते हैं. पैलिंड्रोमिक साइट का क्या मतलब होता है हमारा, कि अगर आप इन सीक्वेंस को 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करोगे और 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करोगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. तो आप इस एंजाइम को, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो. मॉम एक वर्ड है, ठीक है, अभी आप इसको ऐसे रीड करो तो भी मॉम रीड करने में आ रहा है, और अभी आपने क्या करा, इसका वर्ड का सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो भी आप उसको मॉम ही पढ़ोगे. ऐसे ही हो रहा है. तो ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोम कहा जाता है. तो ऐसे साइट को पैलिंड्रोमिक साइट कहा जाता है. तो ये वाला जो हमें यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है ये किससे कट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हिंद सेकंड से ही कट हो सकता है और किसी से कट नहीं होगा. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दैट विल बी बी. सो बी इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी के क्यों इनकरेक्ट है. ए में हमें गिवन है इको आर फर्स्ट, तो भाई ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज इको आर फर्स्ट का जो सीक्वेंस है सभी के लिए हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो इसके लिए जो सीक्वेंस होता है दैट इज जी ए टी टी सी. इको आर फर्स्ट सिर्फ इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और वहीं पे कटिंग कर सकता है और कहीं पे नहीं कर पाएगा. सी इज बाम एच फर्स्ट, तो बाम एच फर्स्ट के लिए सीक्वेंस क्या है, उसके लिए है जी जी ए टी सी सी. ये और कहीं पर जाकर कटिंग नहीं कर पाएगा. लास्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, इको आर सेकेंड. तो ये हमारा क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज इको आर सेकेंड की साइट है सी सी ए जी जी. ये यहाँ पर आकर कट करेगा और कहीं पर भी कटिंग नहीं करेगा. So question का correct answer will be B, that is Hind second. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.